हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या? ये एक कॉन्ट्रोवर्सी है इंडिया में। देखिए, इंटर स्टेट रिवर कॉन्ट्रोवर्सी, वाटर कॉन्ट्रोवर्सी बहुत कॉमन है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रोवर्सी जो है ये है आपकी कर्नाटका और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में। सबसे पहले देख लेते हैं कि हुआ क्या है। द सेंटर हैज़ गिवन इट्स assurance that Karnataka will not be allowed to carry out any construction on the Mekedatu Dam project on the Kaveri River until the detailed project report is approved by the Kaveri Water Management Authority। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट है कौन सी रिवर पे? ये कावेरी रिवर पर है। ठीक है, कृष्णा रिवर पे नहीं है, ये कावेरी रिवर पर है। हम बिल्कुल याद रखेंगे। मेकेदातु का मतलब होता है गोट स्लीप। ठीक है, एंड इट इज़ अ डीप जॉर्ज। बेसिकली ये जॉर्ज है। ठीक है, सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी आर्कावती। ठीक है, आर्कावती क्या है? ये कावेरी की एक ट्रिब्यूटरी है और मेकेदातु एक डीप जॉर्ज है जो इनके कॉन्फ्लुएंस पे जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, इशू सराउंडिंग मेकेदातु प्रोजेक्ट। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसका एम ये है कि ये वाटर स्टोर करेगा और सप्लाई करेगा ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए आपकी बेंगलुरु सिटी को। ठीक है, अराउंड 400 मेगावाट ऑफ पावर इज़ ऑल्सो प्रपोज टू बी जनरेटेड थ्रू द प्रोजेक्ट। तो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी इसका एक एम है। वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर जनरेशन का एम है आपके मेकेदातु प्रोजेक्ट का। However, Tamil Nadu objected saying that the project would affect the flow of Kaveri water to Tamil Nadu। ठीक है, तमिलनाडु का ये कहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट बन गया तो तमिलनाडु में जो वाटर फ्लो है कावेरी का उस पर बहुत असर पड़ेगा। तमिलनाडु also argues that the project is against the final order of the Kaveri Water Dispute Tribunal, in which Supreme Court held that no state can claim exclusive ownership। exclusive ownership ये सिर्फ मेरा है। कोई भी स्टेट जो है एक एक्सक्लूसिव ओनरशिप नहीं क्लेम कर सकती है और अपना राइट असर्ट नहीं कर सकती है दूसरी स्टेट को डिप्राइव करके ऑफ वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हर स्टेट बराबर है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के केस में ये कहना था कि कोई भी स्टेट किसी भी स्टेट को डिप्राइव नहीं कर सकती और एक्सक्लूसिव क्लेम नहीं कर सकती वो इंटरस्टेट रिवर्स पे। ठीक है, नाउ कावेरी रिवर बेसिकली देख लेते हैं। कावेरी रिवर के मेन पॉइंट्स, ये ओरिजिनेट कहाँ होती है और इसके ट्रिब्यूटरी क्या क्या है। रिवर राइजेज ऑन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन साउथ वेस्टर्न कर्नाटका स्टेट। बेसिकली ये याद रखो कि कावेरी रिवर जो है वो आपकी कर्नाटका स्टेट में ओरिजिनेट करती है। ठीक है, याद रखेंगे। Now, the river basin covers 3 states and a union territory। 3 states हैं जो ये कवर करती है और एक यूनियन टेरिटरी है। स्टेट कौन कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा एरिया ये कवर करती है तमिलनाडु में, सेकंड कर्नाटका में ओरिजिनेट ही होती है, और थर्ड केरला में। ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरी ये कवर करती है वो कौन सी है? वो है पुडुचेरी। ओके, नाउ व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज? हेमवती, लक्ष्मंत्रिहिता, कबिनी, अमरावती, नोएल एंड भवानी रिवर्स। ये सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर हैं। तो आप याद रखेंगे, आप ट्रिब्यूटरीज भी याद रखेंगे। ओरिजिनेट कहाँ होती है? ये ओरिजिनेट होती है आपकी ये कर्नाटका में, और प्रिसाइजली बात करें तो साउथ वेस्टर्न कर्नाटका में। 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी को कवर करती है। पूरा मतलब जब कावेरी रिवर का नाम याद है ना, तो साउथ इंडिया का अपने इंडिया का बेसिकली नीचे के जो 4 स्टेट हैं और 3 स्टेट हैं और हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। वो याद कर लेंगे कौन कौन सी। एक तो जहाँ ये ओरिजिनेट कर रही है। ठीक है, फिर आप याद करेंगे कि अच्छा कावेरी रिवर पे डिस्प्यूट भी चल रहा है। कावेरी रिवर का वो जो प्रोजेक्ट बन रहा है उस पर डिस्प्यूट चल रहा है। वो कौन सी स्टेट ने किया है? वो स्टेट किया है आपकी तमिलनाडु ने। ठीक है, वो डिस्प्यूट किया आपके तमिलनाडु ने। अब दोनों के बीच में नीचे एक स्टेट फंस गई। वो कौन सी है? वो है केरला, और जो यूनियन टेरिटरी है वो हमें याद रखेंगे, वो है पुडुचेरी। I hope you liked the video, and if you did, please like and subscribe to my channel. Thank you so much. We'll meet in the next video.